तेलंगाना की एक कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुनीता काम करती थी और सुनीता के साथ ही उसी कंपनी में सेम डिपार्टमेंट में महेश काम करता था। दोनों एक साथ काम करते थे, वक्त साथ गुजारा, दोनों एक दूसरे को पसंद आने लगे, लव मैरिज की। सुनीता अब प्रेग्नेंट थी। सुनीता 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, लेकिन सुनीता के बच्चे का पिता महेश नहीं था बल्कि कोई और था। और उसके बाद महेश ने सुनीता को मार दिया। ये पूरी कहानी तेलंगाना की है। डिटेल में जानते हैं कि हुआ क्या था। 2022 में तेलंगाना के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम महेश था, उसके साथ काम करने वाली एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुनीता, दोनों एक साथ काम किया करते थे, संग दफ्तर जाते थे, आते थे, एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय गुजारा। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। 2022 में दोनों ने शादी की और कुछ वक्त के बाद पहले महेश विदेश गया काम करने और सुनीता भी उसके पास विदेश चली गई। दोनों विदेश में रहने लगे और बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे। दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, सब कुछ अच्छा था क्योंकि लव मैरिज थी, जैसा सोचा वैसा हो गया और अब विदेश में भी सेटल हो गए, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी छोटी छोटी बातों पर इन दोनों का झगड़ा होने लगा और बात इतनी बिगड़ गई कि 2025 में सुनीता अपने पति महेश को छोड़कर वापस भारत लौट आई और महाराष्ट्र में सुनीता ने महेश के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया और वो यहाँ पर आकर रहने लगी। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी, कोर्ट जो है वो लगातार नोटिस भेजता था, समन भेजता था महेश के पास आने के लिए और धीरे धीरे दोनों के बीच सब खराब होता गया। इन दोनों ने आपसी सहमति से 2025 में ही तलाक भी ले लिया। 2024 में तलाक ले लिया और 22 में शादी हुई, 24 में तलाक ले लिया और 25 में सुनीता ने श्रीनाथ नाम के एक दूसरे शख्स से शादी कर ली। इसी बीच 2025 में ही महेश की माँ का निधन हो गया। महेश की माँ बहुत टाइम से बीमार भी चल रही थी और उनका निधन हो गया। महेश भारत लौटा और पहले ही वो अपने तलाक से परेशान था क्योंकि ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। फिर वो भारत लौटा, उसकी माँ का भी निधन हो गया तो वो और दुखी था। इसके बाद जब वो वापस विदेश जाने लगा तो उसका पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर घरेलू हिंसा का केस था और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पुलिस ने कोर्ट ने जारी कर दिया था और वो विदेश नहीं जा पाया। पत्नी से तलाक हो जाना, नौकरी अच्छी नहीं चलना, माँ का निधन हो जाना और वापस से विदेश नहीं जाना, यानी कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। और इन सब के लिए महेश अपनी एक्स वाइफ सुनीता को जिम्मेदार मानता था और इन सब के बीच ही सुनीता ने तलाक होने के अगले ही साल यानी कुछ महीनों के बाद ही दूसरी शादी भी कर ली। एक तरफ महेश परेशान था, ना घर अच्छा चल रहा था, ना नौकरी अच्छी चल रही थी, माँ का निधन हो गया। उसको ऐसा लगता था कि सुनीता के साथ जो भी उसके संबंध रहे उससे उसके घर पर भी बहुत असर हुआ। उसकी माँ, उसके पेरेंट्स, जितने भी घर में लोग थे, सब इस बात से चिंतित थे, सब इस बात को लेकर परेशान थे कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, तलाक हो गया है। इस चीज़ का स्ट्रेस था और इसी की वजह से उसकी माँ का निधन हुआ। यानी कि अपनी माँ की मौत की वजह महेश सुनीता को मानता था, नंबर 1। दूसरा, वो नौकरी करता था, कम से कम प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन जब वो भारत आया और वापस जाना चाहा तो उसके खिलाफ क्योंकि नोटिस जारी हुआ था, उसका पासपोर्ट भी निलंबित कर दिया गया। तो दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ भी उसकी खराब हो गई और इसकी वजह भी सुनीता ही थी क्योंकि सुनीता ने ही उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। और तीसरा कि जब वो खुद इतना परेशान था और दूसरी तरफ जो उसकी एक्स वाइफ थी सुनीता, वो उसने दूसरी शादी कर ली, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, वो खुश थी। ये देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो गया कि उसको जिस परेशानी में छोड़कर वो गई या जिस भी वजह से दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे या दोनों का तलाक हुआ, उसके बाद इसकी ज़िंदगी ख़राब होती चली गई और सुनीता की ज़िंदगी संवरती चली गई। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खार खाया हुआ था और उसने फिर सोचा कि मैं ही क्यों दुखी रहूँ, सुनीता कैसे खुश रह सकती है। उसने, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर आजकल सब कोई सारी चीज़ें अपनी अपडेट करता है, तो सुनीता ने अपने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स डाली थी, कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन वहाँ से उसने गैदर किया, जोड़ा और उसने सुनीता के घर का पता लगाया। उसने पता लगाया कि सुनीता ने किससे शादी की है। श्रीनाथ जिस शख्स का नाम था उससे सुनीता ने शादी की थी और उस सोशल मीडिया के ज़रिए सुनीता के घर का एड्रेस भी महेश ने निकाल लिया।
अब महेश ने ये तय किया कि वो सुनीता को जान से मार देगा। सुनीता श्रीनाथ की पत्नी थी अब, और 3 महीने की गर्भवती भी थी। सुनीता की ज़िंदगी ठीक चल रही थी, घर में पति, सास, ससुर, देवर सब थे, और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अब उसने घर का एड्रेस तो निकाल ही लिया, और यहाँ भारत आने के बाद वो हैदराबाद के एक हॉस्टल में रहता था, जहाँ उसने ये सारी प्लानिंग की। उसने एक बैग खरीदा, बैग में उसने 2 चाकू रखे, एक ड्रिलिंग मशीन यानी कटर मशीन रखी, और 5 लीटर पेट्रोल का एक कैन जो है वो उसने अपने बैग में रखा, और इस बैग को टांग कर वो चल दिया सुनीता के नए पते पर, उसके नए ससुराल में, उसके पति के घर में, जहाँ सुनीता रहती थी। दोपहर का वक्त था, सुनीता घर में अकेली थी, अपने कमरे में अकेली थी। घर में उसकी सास भी थी जो कि बालकनी में थी, वो कुछ घर के घरेलू काम कर रही थी। देवर था, वो अपने कमरे में था, और सुनीता अपने कमरे में थी। वो उसके घर पहुंचा, सीधा उसके कमरे में गया, और वहाँ से उसने उस रूम को लॉक किया, और उसके बाद उसने सुनीता पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। उसको चाकू से मारा, उसको जो फ्लावर पॉट होता है उससे उसके सिर पर कई बार उसने हमला किया, और पूरे घर में उसने पेट्रोल डाल दिया, और कहा कि अगर कोई भी आगे आया या फिर किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश की, या किसी ने बीच में आने की कोशिश की, तो वो पूरे घर को जला देगा। और उसने घर को अंदर से उस कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। उसने सुनीता को इतना मारा कि उसकी मौके पर ही जान चली गई। उसके बाद उसने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। हालांकि लोगों ने इतने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस मौके पर पहुंची और उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में महेश ने अपना जुर्म कबूल लिया है। उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका घर बर्बाद हो गया, उसकी नौकरी चली गई, वो विदेश नहीं जा पाया, उसकी निजी ज़िंदगी खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया, और इसके पीछे की वजह वो सुनीता को मानता था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया इस पूरे मामले में, तो एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है, जिसमें वो सुनीता के घर के बाहर आता जाता दिख रहा है। उसने बैग भी टांगा हुआ है, और वो बाहर से मुआयना कर रहा है, वो रेकी कर रहा है कि किस तरीके से वो अंदर जाएगा, कैसे वो हमला करेगा, और वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। तो एक कपल जो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, शादी करना चाहते थे, शादी उन्होंने की भी, विदेश भी सेटल हुए, लेकिन आपसी छोटे छोटे झगड़े जब बहुत बड़े हो गए, जब उन्होंने तलाक ले लिया, उसके बाद लड़की की ज़िंदगी अलग, लड़के की ज़िंदगी अलग, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन सुनीता का किसी और शख्स से कुछ ही महीनों में शादी कर लेना महेश को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके घर की स्थिति भी उसकी वजह से ख़राब हुई, ऐसा उसे लगता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने के पीछे महेश ने इकलौती सुनीता को ही वजह माना, और इसकी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। श्रीनाथ को जब इस बात की जानकारी लगी, वो भागे भागे घर पहुंचा, और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो देख रहा था कि उसकी गर्भवती पत्नी उसकी आंखों के सामने मर रही थी, मर चुकी थी, और इसके पीछे उसके पूर्व पति का हाथ था। फिलहाल पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब उस पर केस चलेगा, फिर देखा जाएगा कि अदालत इसमें क्या फ़ैसला सुनाती है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो विदेश में काम करता है और सारी देश दुनिया की खबरें जानकारी रखता है, बाहर के लोगों को जानता है, पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद भी आजकल जो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही, वो वाकई चिंता का विषय है कि आखिर पढ़े लिखे और इतने ज़्यादा अवेयर होने के बाद भी लोग इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दे रहे हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपसे दूर है, सेपरेट हो जाइए। लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं जो वाकई चिंता पैदा करती हैं।